हेलो फ्रेंड। आपका स्वागत है सुशलाल जी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में। आज आपके साथ में एक महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा। जी हाँ, आज 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। भोपाल के मोतीलाल नेहरू ग्राउंड में 12 बजे आयुर्विज्ञान अर्थात मेडिकल साइंस की 3 पुस्तकें हिंदी में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी विमोचन करने आ रहे हैं। और इसी के तहत कल शाम को 6:30 बजे मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में हमने एक दिया हिंदी के नाम ये जलाया था। वास्तव में आज आपके साथ चर्चा करूँगा हिंदी में ऐसा क्या है और हिंदी के प्रति सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी जिम्मेदारी के साथ क्यों खड़ी है। देखिए, विज्ञान संचार भारतीय भाषाओं में होना एक आवश्यकता है। विज्ञान की जो भाषा है, विज्ञान संचार जो है, विज्ञान का कम्युनिकेशन है, वो भारतीय भाषा में नहीं है, इसलिए हम पिछड़े हुए हैं। हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार में अगर आप हिंदी भाषा में करते हैं विज्ञान, तो वैज्ञानिक चेतना के प्रभाव में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। अब देखिए, ग्रामीण परिवेश के छात्र जो आते हैं शुरुआती दौर में चिकित्सा शिक्षा अंग्रेजी में करने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है, इसलिए वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा माना गया कि विज्ञान तकनीकी शिक्षा केवल अंग्रेजी में ही संभव होगी, ऐसा है नहीं। ये जो लोग बात वकालत करते हैं कि विज्ञान और तकनीक या प्रोफेशनल स्टडीज, प्रोफेशनल कोर्स सब हिंदी में नहीं हो सकते, ये सिर्फ अंग्रेजी में, पूरी तरह से गलत है। एक अध्ययन से पता चलता है कि हिंदी के 3500 लेखक विज्ञान विषय में निरंतर लिख रहे हैं और 8000 पुस्तकें विज्ञान की हिंदी में हैं। चंद्रकांत राजू की एक पुस्तक है विज्ञान का जन्म पश्चिम में हुआ। इस पुस्तक में उन्होंने साफ बताया कि भारतीय प्राचीन विज्ञान के जितने भी सूत्र थे ये सब संस्कृत थे, जिन्हें अंग्रेजी में अनुवादित करके उन्हें अपने नाम से प्रशासित किया गया। और आज ये कहा जा रहा है हमारे लिए कि विज्ञान का जन्म, विज्ञान की का उदय, विज्ञान की शुरुआत पश्चिम से हुई। जी नहीं, पूर्णतः गलत है। विज्ञान की देन भारत है। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। केमिस्ट्री के या रसायन शास्त्र के, भौतिक विज्ञान के सारे सूत्र जो हैं अधिकतर भारत में ही हुए, लेकिन संस्कृत के उनको अनुवाद करके अंग्रेजी में विदेशों में दे दिया गया, पेटेंट बना दिए गए और हम पिछड़ गए। बचपन से ही मातृभाषा, अगर हमको बचपन से ही मातृभाषा में विज्ञान और गणित पढ़ाए जाए तो आप देखिए विज्ञान और गणित की जटिल से जटिल अवधारणाएं हम बेहतर ढंग से जान सकते हैं। इसके लिए आपको 2 लोगों के वक्तव्य याद करना होगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका कल ही जन्मदिन हमने मनाया है। कलाम साहब कहते थे, आज मैं इतना अच्छा वैज्ञानिक, इतना अच्छा एरोस्पेस साइंटिस्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैंने तमिलनाडु के धनुषकोडी, रामेश्वरम जिले के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में अपनी मातृभाषा में विज्ञान और गणित को पढ़ा, इसलिए आज मैं इंजीनियरिंग के फार्मूले बहुत अच्छे से समझ सका। मेरी अवधारणाएं, मेरे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एक और भारतीय विद्वान रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि हमारे यहाँ विज्ञान तभी सक्सेस होगा, अगर विज्ञान को हम सुलभ बनाना चाहते हैं, विज्ञान को अगर हम सरल बनाना चाहते हैं, तो मातृभाषा में शिक्षा देना होगी। ये 2 विद्वान है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, और APJ कलाम जिन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाना है, भारत को विज्ञान की दुनिया में बहुत आगे पहुंचाया। तो वास्तव में उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रोफेशनल, कोई भी ये जो कहते हैं अंग्रेजी में हो सकती है, पूरी तरह से गलत है। इसलिए अंग्रेजी में कराए जाने के कारण भारत की जो आज भी लगभग 70% आबादी गांव में रह रही है, उसमें हीन भावना आती है। उस हीन भावना के तहत वो अपने ज्ञान को विकसित नहीं कर पाता, अपनी अवधारणाओं को नहीं समझ पाता। आप क्या सोचते हैं, भारत में अंग्रेजी इतनी हावी क्यों है? सबसे पहले 1833 में भारत में अंग्रेजी की शुरुआत हुई है मैकाले ने, और 18
1935 में अंग्रेजी को वरीयता दी। उसने कहा कि सरकारी नौकरियां जो भी मिलेंगी अंग्रेजी मीडियम वालों को प्रेफरेंस दिया, वरीयता दी। और आप देखिए आज है, अगर आज़ाद भारत में 1947 में सबसे पहले हम संवैधानिक रूप से ये बनाते कि हमारे यहाँ हिंदी भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में जो काम करेगा उसको हम वरीयता देंगे, उसको हम प्राथमिकता देंगे, तो आप देखिए हिंदी आज सिरमौर होती। लेकिन हमने वही 1835 में जो अंग्रेजी भाषा को मान के चले, अंग्रेजी की गुलामी करते रहे, इसलिए हम अपनी अवधारणाएं ही नहीं समझ पा रहे हैं। भाषा क्या है? अब क्या है, रट रट के परीक्षा पास करने के लिए कोई भी माध्यम हो, जिसको रट्टा मार के परीक्षा पास करना है उसके लिए हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, उर्दू, मराठी सब एक है, तो रट के करना है ना। इसलिए आप देखिए जो रट के परीक्षा पास करते हैं या रट के जो अध्ययन करते हैं वो हमेशा असफल होते हैं, सफल नहीं होते। सफल वही होता है जिसको अवधारणाएं क्लियर हो। जब आपको अपनी अवधारणाएं स्पष्ट होंगी, भाषा कोई भी हो आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको बचपन से ही विज्ञान की अवधारणाएं, विज्ञान के कंसेप्ट, विज्ञान के सूत्र आपकी क्षेत्रीय भाषा में, आपकी स्थानीय भाषा में बता दिए जाएं, तो आगे जब आप आएंगे, अगर आपको अंग्रेजी भी पढ़ना पड़े तो आप उसका अनुवाद बहुत सरल तरीके से कर लोगे, कि अवधारणा स्पष्ट होने से कठिन शब्दों का हम अनुवाद कर लेते हैं। विज्ञान को अगर सुलभ बनाना है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सही कहा था, उसको मातृभाषा में ही शिक्षा देनी होगी। लायक छात्र, जो लायक छात्र होते हैं, कैपेबल छात्र होते हैं, योग्य छात्र होते हैं, वो किसी भी माध्यम से पढ़ें वो सफल ही होते हैं, वो कभी फेल नहीं होते, असफल नहीं होते। लेकिन जो लायक नहीं होते वो अंग्रेजी में पढ़ें, चाहे हिंदी में पढ़ें, चाहे उर्दू में पढ़ें, चाहे मराठी में पढ़ें, वो कभी सफल नहीं होते। ये मिथक है, एक भ्रम है कि अंग्रेजी भाषा सफलता की गारंटी है। अंग्रेजी भाषा सफलता की कतई गारंटी नहीं है। ये तो एक भाषा है, एक टूल है। बच्चा अगर अपना स्वर ढूंढ सके, बच्चा अपना स्वर ढूंढेगा, उसको अपना स्वर कहाँ मिलेगा? उसको अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में उसको अपने स्वर मिलेगा। अगर बच्चे को अपना स्वर नहीं मिलता तो भय और तनाव में सीखता है, और जब हम कुछ भी, किसी भी चीज को भय और तनाव में सीखते हैं तो वो हमारे लिए बाधाएं बनती हैं, बाधक बनते हैं, अवरोध बनते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार का आज जो ये प्रयोग, अभिनव प्रयोग किया जा रहा है, मेडिकल की पढ़ाई, चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई हिंदी में होगी। यद्यपि मैं कहता हूँ अभी जल्दबाजी है कहना, लेकिन क्योंकि अभी समस्या ये आएगी, आपने पाठ्यक्रम हिंदी में कर दिया, बच्चे तो पढ़ लेंगे हिंदी में, लेकिन अभी जो शिक्षक हैं, जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से शुरुआत हो रही है प्रदेश में, यहाँ के जो शिक्षक हैं वो सब अंग्रेजी भाषी, वो अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। उनको तो कभी हिंदी नहीं आती ना, उनको टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम, उनको पहले पढ़ना पड़ेगा, उनको खुद भी हिंदी। अब वो ये कहेंगे मैं तो इतना पढ़ चुका, अब मैं फिर भाषा में पढ़ूँ, इसलिए वो इसको प्रयास करेंगे तभी सफल होगा। इसलिए अभी अनिवार्यता ये भी करना चाहिए कि सभी जगह हमको शिक्षक पहले स्थापित करना होगा। अगर आपके पास शिक्षक हिंदी भाषा के हो जाएंगे तो आप देखिए, चाहे वो विधि की पढ़ाई हो, मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं। BA BCom BSc में क्यों नहीं दिक्कत जा रही है? क्योंकि BA BCom BSc में पढ़ाने वाले अधिकांश शिक्षक, आपके 99% शिक्षक, मैं तो 99 बोल रहा हूँ, आप देखिए अधिकतर वो हिंदी भाषा है। बहुत से कॉलेज मध्य प्रदेश के हैं, वहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं, उनको हिंदी में ही पढ़ना पड़ता है। वहाँ शिक्षक साहब बोलते थे मैं नहीं पढ़ा सकता। तो आप देखिए BA BCom BSc में कितने सक्सेस हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ विज्ञान के अवधारणाएं, विज्ञान के वैश्विक ग्लोबल स्तर पे विज्ञान के कोई सिद्धांत क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी भाषा में उनका प्रयोग ही नहीं किया। हमने अंग्रेजी में पढ़ा। रशिया, चीन, जापान, यहाँ तो स्थानीय भाषा में होते ना वैज्ञानिक आविष्कार, वैज्ञानिक खोज, वो लगातार हो रही हैं। इसलिए हिंदी से जुड़िए। कल जो आपने एक दिया जलाया, एक दिया हिंदी के नाम, उस ज्योत को निरंतर जला के रखना है और आगे बढ़ाना है। और हम सभी प्रयास करें। जैसे मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ तो मेरा भी प्रयास होना चाहिए कि समाजशास्त्री अवधारणाएं, समाजशास्त्री कंसेप्ट, समाजशास्त्री सिद्धांत को मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँ, हिंदी की किताबें लिखूँ। आज हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय बना है 2007 में, तब से लगातार प्रयास कर रहा, लेकिन हिंदी में किताब नहीं लिख पाया। और आज पूरे 15 साल बाद बड़ी मुश्किल में किताबें लिखी हैं।
तो हम सभी शिक्षकों का कर्तव्य बनता है, सरकार अपना काम कर रही है, हमें भी वहाँ पे सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना होगा कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी को बढ़ावा दिया गया है, हिंदी को प्राथमिकता दी गई है, क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है। तो जो जिस भाषा का है वो अपनी भाषा में अपने पाठ्यक्रम को लिखने का प्रयास करे। सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, जो अगर उसमें लिखता है उसको प्रोत्साहन दें। हिंदी में काम करने वाले, हिंदी में पढ़ाने वाले, हिंदी में बोलने वालों को आप प्राथमिकता दें। जैसे मेरे यूट्यूब के चैनल में आप देखिए 750 के लगभग वीडियोस हैं, वो सारे हिंदी में, मैंने अंग्रेजी में नहीं दिए। तो उसके कारण मेरे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ समाजशास्त्र के, क्योंकि अंग्रेजी की किताब थी, मैंने उसका हिंदी अनुवाद करके मैंने प्रयास करा कि वीडियो हिंदी में दिए जाए। तो ये आज एक बहुत बढ़िया सुखद संयोग है। 12 बजे हिंदी की किताबों का, मेडिकल की 3 किताब हिंदी किताबों का विमोचन करेंगे। और मैं सभी अपने साथियों से आग्रह करता हूँ कि वो लोग पहले हिंदी में पढ़ाने की शुरुआत करें, पुस्तकें हिंदी में लिखना शुरू करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर विषय के शिक्षक आप अपना प्रतिदिन 2 घंटे निकाल के हिंदी भाषा में पुस्तकें लिखने का काम करें, और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथालय अकादमी उन पुस्तकों को तत्काल छापे जिससे विद्यार्थियों का लाभ हो सके। हिंदी एक है, हम हिंदी हैं, वतन हिंदी है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारे भाग्योदय करती है। ये आप इस धारणा के साथ चलेंगे तभी सक्सेस होंगे। ये जरूर कहा जाता है कि अंग्रेजी सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं हिंदी सफलता की गारंटी है। हिंदी भाषा सफलता की गारंटी है, हिंदी भाषा सफलता का पर्याय है, और इसी पे अगर आप काम करेंगे तो देखिए आपको सफलता मिलेगी। कुछ एग्जाम अभी भी, कुछ परीक्षाएं जैसे गेट, इंजीनियरिंग का गेट एग्जाम होता है, सालों से चला आ रहा है, लेकिन आपने उसको हिंदी में नहीं करना चाहा, वो अंग्रेजी में हो रहा है। इसलिए आप देखिए ग्रामीण बच्चे गेट में स्कोर नहीं कर पाते। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, वो कंसेप्ट उनको मालूम है ना, तो इसलिए वो रट के लिख देते हैं और गेट का एग्जाम पास कर लेते हैं। और कहा जाता है गेट सबसे कठिन एग्जाम है, उस आईएएस के एग्जाम से भी गेट की परीक्षा सबसे कठिन होती है। मैं ऐसा नहीं मानता। अगर हिंदी में गेट की परीक्षा होने लगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, निस्संदेह कह रहा हूँ, गेट की परीक्षा अगर आप हिंदी में कराएंगे, आप देखिए हिंदी भाषी कैसे सक्सेस होते हैं। फिर ये मिथक टूट जाएगा कि ये सबसे कठिन परीक्षा है जिसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे साधारण से गांव का बच्चा भी गेट अगर हिंदी में कर दी जाए, वो क्रैक के एग्जाम को क्रैक करेगा और अधिकतम रैंक लाएगा। इसलिए आइए हिंदी से जुड़ें, हिंदी के साथ रहें, हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश सरकार के इस अभिनव प्रयोग के लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।